हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं सुरेखा आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो नवरात्रि एक बार फिर से आ चुके हैं और मैं भी हलवा पूरी और छोले की एक अलग सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट हलवा पूरी और छोले का प्रसाद। तो सबसे पहले मैं काले छोलों को उबलने के लिए रख रही हूँ। कुकर में डाला मैंने 3 से 4 ग्लास पानी। इसमें डाल रही हूँ मैं ये भीगे हुए चने, काले चने। इनको मैंने मॉर्निंग में यानी कि सुबह भिगो दिया था और इवनिंग में ये प्रसाद बना रही हूँ मैं। तो 5-6 घंटे के लिए कम से कम आपको इन चनों को भिगो देना है या फिर अगर मॉर्निंग में आपको प्रसाद बनाना है तो रात में भिगो सकते हैं। तो इन छोलों को कुकर में डाल देंगे और ऊपर से 1 से डेढ़ चम्मच नमक इसमें मैं डाल रही हूँ और अब इसमें 5 से 6 सीटियाँ लगा लेंगे। अगर छोले नरम हो चुके हैं तो 5 से 6 सीटियाँ लगाइए, वरना आप और भी ज़्यादा सीटियाँ लगा सकते हैं। इसके बाद मैं पूरियों का आटा लगा रही हूँ, तो यहाँ पर 2 किलो के करीब मैंने आटा छान लिया है। इसमें डालेंगे नमक। आप अपनी इच्छा के अनुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला है और इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ थोड़ी-सी अजवाइन। इसे मैं साफ़ करके डाल रही हूँ। मैं हमेशा ही अजवाइन को या जीरे को साफ़ करके डालती हूँ क्योंकि कभी-कभार इनमें छोटे-मोटे कंकर या कण होते हैं मिट्टी के, तो इसे साफ़ करके ही डालिए। और इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा तेल या आप घी भी डाल सकते हैं, तो 2 से 3 चम्मच तेल या घी इसमें डालेंगे और अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर पूरियों का सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ में नहीं डालना हमें, थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते रहेंगे और एक सॉफ्ट नरम मुलायम आटा हमें पूरियों के लिए तैयार करना है, ताकि पूरियाँ बेलने में आसानी हो। तो इस आटे को हम मुक्कियाँ मार-मार के अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसे ढककर साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। पूरियों का आटा थोड़ा-सा सख्त ही रखा जाता है क्योंकि इसे हम रख देंगे तो ये थोड़ा अपने आप ही ढीला हो जाएगा, नरम पड़ जाता है ये बाद में, तो इसलिए थोड़ा-सा सख्त आटा गूँदना होता है हमें पूरियों के लिए। बाकी आपको अगर नरम मुलायम पूरियाँ बनानी है तो थोड़ा-सा सॉफ्ट आटा भी गूँथ सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पर मैंने सख्त आटा लगाया है और यहाँ पर हमारे छोलों में सीटियाँ भी लग चुकी है, तो गैस ऑफ करेंगे और इन्हें एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, पलट लेंगे और इसी कुकर में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच तेल। आप चाहें तो सरसों का तेल इस्तेमाल करिए या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल जैसे ही गर्म होगा, इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब जीरा, थोड़ी-सी हींग। वैसे बहुत से लोग प्रसाद में हींग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो इसे स्किप कर दिए इस स्टेप को। हींग डालना ऑप्शनल है और बिना इसके भी आप छोले आराम से बना सकते हैं। तो जीरा चटकते ही इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर बेसिक मसाले डाल रही हूँ मैं, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर। यही बेसिक मसाले डलते हैं जो नवरात्रों का जो प्रसाद बनता है काले चने, उसमें यही मसाले डलते हैं और कुछ नहीं डालते हैं और पूरी और हलवे के साथ यही अच्छे लगते हैं। प्रसाद में जो काले चने बनते हैं वो ऐसे ही सिंपल तड़के के साथ बनते हैं। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो मसाले को फटाफट से अच्छी तरह से मिलाएँगे और उसके बाद इसमें हम ये सारे छोले डाल देंगे। अगर छोले नरम हो चुके हैं सीटियाँ लगाते वक़्त, तो बस 1-2 मिनट के लिए इन छोलों को हम मसाले के साथ भूनेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। वरना इसे थोड़ा-सा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए ढक कर पकने देंगे। आपके घर पे व्रत या उपवास में जो भी सामान इस्तेमाल में लिया जाता है, आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ बेसिक रेसिपीज़ बताती हूँ। कई बार आप लोगों का कमेंट आता है कि व्रत की रेसिपीज़ में ये सामान नहीं डलता है, तो हम लोग व्रत नहीं रखते हैं और पूजा के लिए भी मैं ये प्रसाद नहीं बना रही हूँ। मैं जस्ट बच्चों में या गरीब लोगों में बाँटने के लिए ये प्रसाद बनाती हूँ। तो मेरी रेसिपीज़ में इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। वैसे बचपन से जो मेरी मम्मी पूजा-पाठ करती थी, तो वो जिस तरह प्रसाद बनाती थी, मैं वैसे ही बनाती हूँ। और थोड़ा बहुत अपना टच, जो हर किसी का एक अंदाज़ होता है अपना कुकिंग करने का या खाना बनाने का, तो मेरा भी है। पर बेसिक नमक, मिर्च, घी, तेल
जो इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैं सारा मसाला थोड़ा-थोड़ा और डाल रही हूँ। वैसे प्रसाद को चखा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा कुकिंग करती हूँ तो मुझे आइडिया है कि मसाला कम है या ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप नपातुला मसाला ही छोलों में डालिए। यहाँ पर आधा किलो के करीब मैंने छोले भिगोए थे, तो आधा किलो छोले के हिसाब से जितना भी मैं जो भी इंग्रीडिएंट मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आपको वीडियो के अंदर दिख जाएगा एग्ज़ैक्ट अमाउंट जो भी मैंने इस्तेमाल किया है, तो आप उतना ही डालिए। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कोई इंग्रीडिएंट ऐसा होता है जो डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैं ज़रूर बताती हूँ आपको। तो हमारा पूरियों का आटा भी तैयार है और यहाँ पर हमने छोले भी तैयार कर लिए हैं। अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो हलवे के लिए आज मैं इन कटोरियों से सारा सामान कटोरी से नाप रही हूँ। तो वैसे मेरे कई वीडियो में मैंने आपको अलग-अलग मेज़रमेंट से रेसिपीज़ बताई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं उन वीडियोज़ का लिंक भी आई में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई पे क्लिक करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। पहले भी मैं बहुत बार प्रसाद की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियोज़। तो इस सूजी को हम बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन सुनहरा रंग आने तक भूनेंगे और इसके बाद इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सूजी कहीं-कहीं से जल चुकी है, कई बार लोगों को आइडिया नहीं होता है, तो उनकी तली में सूजी चिपक जाती है, तो वहीं-वहीं से सूजी जल जाती है। तो ऐसी सूरत में सूजी को छानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने लगातार चलाते हुए सूजी को भूना है, तो मेरी सूजी कहीं से भी नहीं जली है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने 600 ग्राम के करीब सूजी को भूना है, तो कढ़ाई में वापस से मैं डाल रही हूँ पानी। तो जिस कटोरी से हमने सूजी डाली थी, उसी कटोरी से आप जितनी सूजी हमने ली थी, अगर आपको थोड़ा-सा हलवा ड्राई रखना है तो डबल पानी डालिए, या फिर और नरम हलवा बनाना है तो 3 गुना या उससे थोड़ा-सा भी ज़्यादा आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी गैस पे यहाँ पर मैं पूरियों के लिए तेल गरम होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि पूरियों के लिए गरमा-गरम तेल चाहिए होता है, तो इतने मेरा हलवा बनेगा, यहाँ पर पूरियों का तेल भी गरम हो जाएगा। और इसी कटोरी से नाप के जितनी सूजी थी, यहाँ पर मैं रॉ शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल रेगुलर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा-सा इलायची पाउडर, और इसी कटोरी से नाप के जितनी सूजी थी, उतना ही यहाँ पर मैं इस पानी में घी डाल रही हूँ, और इसे हम जब तक पकाएँगे, जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए, तब तक इस घी को और पानी को हमें पकाना है। तो जैसे ही पानी उबल जाएगा, खौल जाएगा, तब इसमें हम अपनी ये भुनी हुई सूजी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें घोटना है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, सूखा नारियल और काजू, किशमिश, जो आपको पसंद हो वो मेवे आप इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा हलवा भी यहाँ पर बढ़िया सा तैयार हो चुका है। इसे हम ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और अब मैं पूरियाँ बेल रही हूँ। तो कुछ पूरियाँ मैंने यहाँ पर बेल ली हैं, आप देख सकते हैं। और अब फटाफट से मैं पूरियों को बेलकर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए प्रसाद टाइम से भेजना है, तो थोड़ा ही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर पाई, ज़्यादा बड़ा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो शुरू की 2-3 पूरियाँ मेरी थोड़ी-सी कम फूली थी, लेकिन बाद की जितनी भी पूरियाँ थी वो सारी फूली-फूली बनी थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी करारी सी और बहुत ही बढ़िया कलर हमारी पूरियों पर आया है। तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार है, हमारा प्रसाद तैयार है, और ये हमारी प्रसाद की थाली है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मेरी सभी रेसिपीज़ को ट्राई भी करिए। और मैं चलती हूँ, और एक बार फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।